कंजुल उम्माल सफ़ा नंबर 128 पहली जिल्द। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा अहब्बा अहदुकुम अन युहद्दिस रब्बहु, जब तुम में से कोई ये चाहे कि मैं अपने रब से बातें करूं, फल यक़रअल कुरान, तो उसे चाहिए वो कुरान की तिलावत करे। जिसका दिल ये चाहे कि मैं अपने रब से गुफ्तगू करूं, बातें करूं, तो उसे चाहिए वो कुरान पाक की तिलावत करे। It is narrated in Kanzul Ummal, the first volume, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, when one of you wishes to talk to his Lord, to Allah subhanahu wa ta'ala, then he should recite the Quran. वाकई वो इंतहाई खुश नसीब हैं जो कुरान पाक पर ईमान लाए, कुरान पाक को कसरत से पढ़ते हैं, कुरान पाक को समझने की कोशिश करते हैं, कुरान पाक पर अमल करते हैं और कुरान पाक के पैगाम को आम करते हैं। Indeed, those people are blessed and virtuous who believe in the Quran, who recite the Quran often, understand the Quran, and who then act upon the Quran and spread the message of the Quran. जिस तरह कुरान पाक पढ़ने की फजीलत है, उसके साथ साथ ये बात भी है कि पढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश की जाए। इह्या उल उलूम पहली जिल्द सफ़ा नंबर 289 पर हजरत इमाम गज़ाली अलैहि रहमह ने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का यह कौल लिखा, ला खैर फी इबादतिन ला फ़िक़्ह फ़ीहा, उस इबादत में कोई भलाई नहीं जिसमें समझ ना हो। Just as it is important to recite the Quran frequently, it is also extremely important to understand the meanings of the Quran. Imam Ghazali states within volume 1 of Ihya Ulumuddin that Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu has stated, there is no good in that act of worship in which there is no understanding. यानी जिसे इबादत के शरई मसाइल नहीं मालूम, वो इबादत नाक़िस होती है। जैसे नमाज के फराइज मालूम न हो तो नमाज में गलतियां हो जाती हैं। वला फी क़िराअतिन ला तदब्बुरा फीहा, और उस तिलावत कुरान पाक में भी कोई खैर नहीं, हजरत अली फरमाते हैं, जिसमें गौर व फिक्र ना हो। What this means is that if the Shari'i and Islamic rules regarding a particular act of worship are unknown, then that act of worship will be incomplete, such as not knowing the fara'id, the compulsory acts of namaz, of prayer, results in errors being committed during the prayer. Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu further states, and there is no good in that recitation of the Quran which is empty of contemplation, which is empty of reflection. यानी हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु तरगीब दिलाते हैं कि कुरान पाक की तिलावत करो तो इसमें गौर व फिक्र करो। इस गौर व फिक्र से और कुरान पाक को समझने से क्या होगा, हमारे दिल के मेल कुचेल दूर हो जाएंगे, और फिर दिल गंदगी से जब पाक होगा तो कुर्ब इलाही और कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजिलें नसीब होंगी। So we should recite the Quran whilst reflecting and contemplating on its meanings, which will remove the dust and darkness of our hearts, after which we will become closer to Allah subhanahu wa ta'ala and His beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam. शोबुल ईमान दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 353 पर है, अन इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
इन्न हादिहिल क़ुलूब तस्तऊ कमा यस्तउल हदीदु इदा असाबहुल मा। जिस तरह लोहे पर पानी लग जाए तो उस पर जंग लग जाता है, इसी तरह बेशक इन दिलों पर भी जंग लग जाता है। It is stated in Shu'ab al-Iman, volume 2, that Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu narrates that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, "These hearts become rusty just as iron does when water gets to it." क़ील या रसूल अल्लाह वमा जिलाउहा। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी सफाई कैसे हो? क़ाला कसरतु ज़िक्रिल मौती व तिलावतुल क़ुरआन। मौत के जिक्र की कसरत की जाए, बार बार इस चीज को याद किया जाए कि शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी सुबह हो, अनकरीब मुझे मौत आएगी। कब्र आखिरत की तैयारी के लिए मैंने क्या किया? वो तिलावतुल कुरान, और दूसरी चीज जो दिल के जंग को दूर करती है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत है। The hadith continues that on being asked what could clear or clean the hearts, he sallallahu alaihi wasallam replied, "A great amount of remembrance of death, i.e. that my death can come at any time and I need to prepare for my death. And the second thing is recitation of the Quran. These two things will clean the hearts." कुरान मजीद फुरकान हमीद में शिफा भी है, हिदायत भी है, रहमत भी है, नूर भी है। जैसा कि सूरह यूनुस आयत नंबर 57 में है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम। ऐ लोगों, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई। व शिफाउल लिमा फिस सुदूर, और जो तुम्हारे सीने में बीमारियां हैं उनके लिए ये शिफा है। व हुदन, और हिदायत है। व रहमतुल लिल मोमिनीन, और मोमिनों के लिए रहमत है। Within the Quran there is cure, guidance, mercy and light, such as in Surah Yunus verse 57, Allah subhanahu wa ta'ala states, "O people, indeed there has come to you sincere advice from your Lord, and a cure for what is in the chests, and guidance and mercy for the believers." मगर ये बात याद रखें कि हर एक शख्स जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने वाला हो, कुरान पढ़ने वाला हो, अच्छी तिलावत करने वाला हो, तो उससे मुतासिर होने की मुमानात है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने के बावजूद कुरान से फैज नहीं पा सकते। तो हम इंशाअल्लाह सूरह फातिहा की तफसीर में इस बात को समाअत करेंगे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद से हकीकी तौर पर फैज पाने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं और कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से कुरान की तिलावत करने के बावजूद भी इंसान कुरान पाक से फैज नहीं पा सकता। However, it is not necessary that every single person who recites the Quran, even if it is in a beautiful tune and manner, receives all the merits stated for reciting the Quran. There are certain people who may recite the Quran, but due to certain factors regarding their states, they are denied the blessings and merits of reciting the Quran. Inshallah, when covering the tafsir for Surah Al-Fatiha, we will cover what is necessary for a person to possess in order to receive the blessings of reciting the Quran, and what actions or factors prevent a person from obtaining those merits. हाथ उठा के दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान मजीद फुरकान हमीद से हकीकी मानों में फैज पाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कुरान पाक से मोहब्बत अता फरमाए, सही समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको खादिम कुरान पाक बनाए।
we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that He grants us the ability to be truly connected to the Quran, so that we can receive its blessings, to love the Quran, to understand the Quran, to act upon the Quran, and that He makes us all true servants of the Quran. Ameen ya Rabbal Alameen.